अस्सलाम वालेकुम जी। लाइट कैमरा एक्शन। क्यों रोल। ये अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कॉट ले बिहाइंड। एक चीज तो रह गई, हाँ क्या मेकअप। सर, वो आपको जरूरत पड़ती है, हमने तो कभी पफिंग भी नहीं करवाई। यस, अच्छा, लोग ना जैसे डॉक्टर तो हल्का सा टचिंग करा लेता है, ठीक है ना, हम लोग पेंटिंग करवाते हैं। एनीवेज नहीं, शुएब भाई का अपना बॉक्स है। हाँ शुएब, शुएब अख्तर का अपना बॉक्स है बॉस। नहीं उनकी स्किन उन्होंने सेंसिटिव है और उन्हें इतना बड़ा ये- ब्रश रखा हुआ है, वो जो कली वाला होता है, यूं यूं कराते हैं। नहीं, हर एक की ना स्किन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर एक का यूज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, ठीक करते हैं वैसे। अब मैंने तो खैर ये नहीं करवाया कभी। अच्छा बात सुने, वो बाहर हम बैठे हुए थे तो मैंने कहा राशिद बाहर ही कर लेते हैं। हाँ हाँ, कहते हैं बोलो। यहाँ पे अंधेरा है और आप नज़र नहीं आएंगे। नहीं, आप वाकई नज़र नहीं आ वैसे रहे अब थे। आप तैयार कर चुके हैं, अब तैयारी कर ली है आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाने की। मैं वहीं बोर्ड में। क्योंकि आप मुतजाद बोलना शुरू हो गए हैं हर चीज़। नहीं, पहले आप बुलवाते थे, अब मैं गेम ऑन नहीं करता तो अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। नहीं अब तो आओ। तो आप गेम ऑन करने वाले हो, मैंने कभी बुलवाया नहीं भाई, कोई एंगल नहीं होता, कोई एजेंडा नहीं नहीं होता। नहीं, बिल्कुल होता था वो। आप यार, क्या? आप पाँव पकड़ते थे यार, ये बोलना है आज। खुदा का वास्ता है यार, तौबा। मैं आपको पाँव पकड़ने वाला नजर आता हूँ। अच्छा, कल मैंने राशिद जी। सोशल मीडिया पे अपनी एक वो किताब की ट्वीट लगाई, वो मैंने प्रेजेंट की रमीज राजा को। यार बिल्कुल सही की, लेकिन आपने, मैं उसके नीचे लिखने वाला था, मैंने दूसरों का नहीं पढ़ा हाँ। कि वो मानी साहब रह गए। वो कहते हैं आने वाले को सलाम अलैकुम, जाने वाले को आने वाले को सलाम, जाने वाले को खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उनको तो वैसे अच्छा ही खुदा हाफिज कर दिया। नहीं। अच्छा एनीवेज, तो किसी ने लिखा हुआ था कि मैं जवानी में ज़्यादा खूबसूरत होता था और अब मैं शम्मी कपूर और ऋषि कपूर लगता हूँ। वैसे मैं ये जब देखिए ना, cricket जवानी में तो मैंने नहीं देखा इनको। ये वो वाहिद शख्स है, ठीक है ना, दो बंदे, एक आले आले हैदर और एक ये, जिनके ऊपर बचपना और बुढ़ापा आया, जवानी मैंने नहीं देखी दोनों की। खुदा का खौफ कर यार। और जिस वक्त मैं, मुझे ऋषि कहते होते थे जब मैं अंडर 19 खेलता था। नहीं, आप अभी भी लगते हैं। ऋषि, हाउ आर यू? मैं मिलाया था नहीं, क्योंकि वो चले गए, हाँ। इस वजह से मैं ज़रा अपने अल्फाज अपने पास ही रखे हैं। एनीवेज, राशिद लतीफ़ आज मीटिंग नहीं, हुई। इसी पे बात करते हैं, किस पे? ऋषि कपूर पे। मैं तो बहुत अलग कर लूँगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और बॉबी जब खो जाए, पे जहरीला इंसान बूटियाँ लगाई हुई थी इन्होंने यहाँ पे। हाँ, वो बहुत आला यार। अच्छा हाँ, एनीवेज वैसे वो कभी कभी भी बहुत आला थी जहाँ पे। क्या छोड़ो, अच्छा, हाँ, फिल्मों पे आ गया। आपने कहा ना कि ऋषि कपूर साहब पे नहीं, मैं तो देखो आजकल पाकिस्तानी फिल्मों का चर्चा है, इसीलिए। अच्छा चलें, बात करने लगा हूँ मैं कि आज रमीज़ हसन राजा साहब ने मीटिंग चेयर की। किसकी? और ये अपना फ्रेंचाइज की, PSL, पियासल पाकिस्तान सुपर लीग। जिसका गला हम खुद दबा रहे हैं। वो आप दबा रहे होंगे, मैं तो नहीं दबा रहा। आप लोग, मैं तो बिल्कुल नहीं दबा रहा। आपने दिखाया था KPL। हाँ, मैं दिखाया कश्मीर प्रीमियर लीग यार, कंटेंट है भाई, हमने तो कंटेंट दिखाना। अपने अपनी 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 अच्छा वैसे राशिद थी, इससे पहले कि इस मीटिंग तक चले, मुझे ये बताएं कि अगर हमने कश्मीर प्रीमियर लीग करवानी ही थी और उसके बाद उसके रिपरकशंस के लिए तैयार रहना था, तो फिर हमने पाकिस्तान सुपर लीग में सातवीं टीम क्यों नहीं डाल ली कश्मीर? सातवीं, पैसे ही नहीं है मार्केट में, नहीं तो सातवीं कैसे आएगी? तो KPL ने भी तो 6 फ्रेंचाइज खड़े कर दिए। कहाँ खड़े कर दिए सर? हाँ। देखिए ना, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये पैसा जो है ना, डॉक्टर जी मुझे मत लाओ मार्केट के अंदर दोबारा। ले आओ। चुका हुआ हूँ मैं। नहीं बताएं नहीं नहीं, क्या पता है, क्या मैंने की अभी कल मालिक साहब के उसमें बात तो की हमने। मनी बातें क्या करते हैं? अच्छा, हम लूज मनी की बात कर रहे हैं, ब्लैक मैंने नहीं बोला ब्लैक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। क्रिकेट टोटली ना, ये जो T20 है ना, ये ब्लैक इकोनॉमी है सर, नॉट ओनली क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट के अलावा सारी स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग फुटबॉल। सर, हर चीज हो गई। फुटबॉल हैज अ ब्लैक आपकी इकोनॉमी। बॉक्सिंग से लेके सारे गेम हो गए सर, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, रेसलिंग यार, रेसलिंग टोटल। एनीवेज, इसीलिए एक तरह के लोग नजर आएंगे इसमें आपको। आप भी थे फ्रेंचाइज के साथ, अभी भी हूँ, तो फिर तो क्या हुआ? हम कौन से अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं। आपने नहीं, मैंने हाथ नहीं लगाया। अच्छा हाथ नहीं लगाया। एनीवेज, बहुत तेज आदमी। आज जो मीटिंग हुई उसमें ऑब्वियसली डिस्कस ये हुआ कि फ्रेंचाइजेज जो है उन्होंने 500 किस्म के बिजनेस मॉडल ऑफर किए थे एहसान मानी साहब को, और फिर एक जस्टिस साहब को भी लाया गया था, उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। और अभी जब डिसीजन होने वाला था तभी फ्रेंचाइजेज नहीं चाहती थी कि एहसान मानी साहब छोड़ के चले जाएँ, लेकिन फिर उनको जाना पड़ गया। रमीज़ हसन राजा साहब आ गए हैं। तो राशिद लतीफ़ साहब, 105 रुपये का डॉलर था जिस वक्त इन्होंने
फ्रेंचाइजीज खरीदी थी, और अब जो इनको पेमेंट करनी होती है फ्रेंचाइजीज की, वो डॉलर्स में करनी होती है, और अब वो 170 का हो गया है। ये हालत है यार, जो लोग चला रहे हैं बोर्ड, जिस वक्त वो चला रहे थे उस वक्त जब की थी तो फ्रेंचाइज की गलती थी कि वो माने क्यों, और इसको एक फिक्स उसके ऊपर करते या पाक रुपीज़ के अंदर करते। तो ये डॉलर हेज करके देते हैं यहाँ तो। उसको 135 पे कर लें या किसी पे भी कर लें, या अगर आपकी पेमेंट जो है, पेमेंट का मेथड जो है वो डॉलर में ही रखा है, तो फिर रोना किस बात का। बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, क्योंकि आप बाहर से इंटरनेशनल जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले रहे हैं वो भी डॉलर्स में ही ले रहे हैं ना। $1 मिलियन का आता है, कितने $1 मिलियन का था आपका? 27 मिलियन डॉलर का ब्रॉडकास्ट ठीक है ना, था, वो 4 मिलियन डॉलर के तो वो global कवर rights हो, थे। वो कवर हो गया ना पैसा। 4 मिलियन डॉलर के वो थे, लेकिन वो फ्रेंचाइजीज को थोड़ी मिला यार। क्यों नहीं मिला? प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करके देते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई होती है। नहीं एनीवेज उसको भी छोड़ें। पैसा तो मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कराची अभी मुल्तान को मैं साइड पे करता हूँ, कराची और लाहौर को थोड़ा बहुत नुकसान है, बाकी फ्रेंचाइज तो फ़ायदा उठा रही हैं। नुकसान बताऊँ मसला क्या है उसके अंदर, पूरे सेटअप के अंदर। एक फ्रेंचाइज है 12 करोड़ की, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक है 16 करोड़ की, एक है 35 करोड़ की, एक है 65 करोड़ की। लेकिन जब पूल होगा पैसा सबको बराबर होगा। ये भी गलत है मॉडल। जहनी मरीज हैं क्या ये लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉर्मल सी चीज़ है कि यार जिस तरह का तकसीम आपने उसके अंदर की है, सिटीज़ के अंदर की है, उसी तरह का आप पैसा दो। ऐसा नहीं होता। फिर एक और इशू जो आता है इनके अंदर, होम एंड अवे पे पैसा मिलेगा। यहाँ से जब से हो रहा है होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 3 हो गया। तो उसका पैसा जो गारंटी मनी पता नहीं हो रही है नहीं हो फिर रही। क्राउड का था, क्राउड ही गायब हो गया कोविड की वजह से। तो कहीं गलतियाँ हैं। और फिर आपके ड्राफ्ट सिस्टम जो है नहीं, फिर आपको ऑप्शन होना चाहिए। फिर आपको एक और बताऊँ, बताएं बता दूँ। बताएं। कोविड की कंसेशन देनी थी, डिस्काउंट देना था। कोई परचून की दुकान है, डिस्काउंट चल रहा है। नहीं दिया ना, मानी साहब ने देना था, नहीं दिया। वैसे परचून की दुकान तो बन ही चुकी है। यार क्यों खेल रहे हैं? फिर मैं तो यही बोलूँगा, मैं तो फ्रेंचाइज से बोलूँगा भाई क्यों खेल रहे हैं आप लोग? अगर नुकसान हो रहा है रोज़ाना रोना ही है ना, छोड़ो तो अपना बिजनेस करो यार। तो कहीं ये वो चक्कर तो नहीं है? मुझे नहीं पता चक्कर का कोई। नहीं, वो चक्कर तो नहीं है कि वाइट इकोनॉमी में नुकसान हो रहा है। मुझे नहीं पता इस मैंने बारे और कोई गलत बात नहीं की, मैंने एक में। स्टेटमेंट यार आप ना देखे, मैं तो गड़ गया हूँ। आप अभी बड़ा टीवी चैनल चला रहे हो। अच्छा ओके, हल्का हाथ रखो। हाँ कहा रहता हूँ। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है और दिल मेरे हार्ट ब्रेकिंग। माशाल्लाह से ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं देता था ये मुझे देते थे, इन्होंने बीच में मुझे से काटा और खुद ब्रेकर बन गए। और मैं तो सर्किट ब्रेकर बना हूँ, सर्किट ब्रेकर हूँ। वो जो ब्रेकिंग दी थी आपने, जो हमने डिस्क्लोज ही नहीं की, वो आई ना, फिर बात अरे यार खुल अच्छा किसी ने पिक भी नहीं किया। माशाल्लाह हमारा मीडिया है ये बता रहा है सिंगापुर से ईमेल जनरेट हुई है और दूसरी जगह से उसका आईपी एड्रेस है। इतने बेवकूफ़ हैं लोग यार, पकड़े नहीं डॉक्टर को ना। अच्छा चलिए एक ब्रेकिंग देता हूँ मैं, लेकिन वो हार्ट ब्रेकिंग भी है। साकिब इरफान को आज उनकी राजा साहब ने पुरानी है, 30 सितंबर उनका आखिरी दिन है। फारिग हो गए? क्यों नहीं होंगे नहीं, क्यों हो गए यार? मुझे नहीं पता, लेकिन साकिब भाई से मेरी बात हुई थी और इस सिलसिले में मेरे ऊपर भी बात हुई है। कोशिशें जारी हैं। अच्छा, बाकी अल्लाह मालिक है। साकिब भाई? मैं यार साकिब ना, जब मैं इतना सा था तो साकिब भाई तब थे। साकिब ने सबके साथ काम किया, वही कह रहा हमारे हूँ। भाई के साथ भी काम किया, खालिद के साथ, हमारे साथ भी सर काम मैंने तो कमरे में बैठा हूँ उनके। आपकी स्कोरिंग करते थे ना वहाँ पे। साकिब यार जबरदस्त इंसान और डोमेस्टिक बहुत अब तो अच्छी इतनी चलाई बारिश हो गई, मैं इतनी दाढ़ी आ गई बहुत पहले। पुरानी है। हाँ लेकिन पहले नहीं थी, मैंने तो उस तो जमाने एज में उनकी देखा। हो गई है, लेकिन अमूमन क्या होता है देखें, उनको जो फारिग किया गया या उनके टाइम पूरा हो गया था, 1 साल उनकी एक्सटेंशन थी। काम में टाइम पूरा हो गया था, वैसे टाइम नहीं पूरा हुआ। अल्लाह उनको होता क्या है कि पीसीबी में अमूमन 4 से 5 साल नॉर्मल रूटीन है कि एक्सटेंशन मिलती है। शफीक पापा जी को देखें 70 साल के हो गए थे जब तक वो करते रहे। वो बहुत सारे प्लेयर्स की मिसालें हैं। हारून रशीद, हारून भाई की है और आगा बहुत ज़ाहिर। सारी है। डॉक्टर खुद 70 साल के हो गए लेकिन काम कर रहे हैं अभी तक सरकारी इदारे में। तो क्या है, इनको वहीं पे रोक दिया गया। हो सकता है कोई मसाइल हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर हाई लेवल मुझे पे बात अगर मैं की जाए। 70 साल का हो गया तो आप पौने 71 साल के। यार दिल पे नहीं लाओ डॉक्टर। वैसे अगर आप कह रहे हैं तो साकिब भाई भी बात अगर कर आप रहे कह रहे हैं तो मैं भी ऊपर बात साकिब भाई को आपने कैसा पाया था सर? मैं वही कहने लगा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं भी ऊपर बात कर सकता हूँ। करें बात करें। अच्छा, साकिब भाई में कैसा पाया मैं ये बताने लगा हूँ कि जिस तरह एक सुभान अहमद साहब थे, वो दाई हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की।
और जिस तरह वो काम करते थे आउटस्टैंडिंग। वो दाई हैं, हमें भाई बना दिया। और वसीम खान साहब ने जब उनको फारिग किया तो मुझे याद है आपका तिलमिलाता हुआ फ़ोन आया मुझे, हाँ, क्या आपका आपने मुझे गालियाँ दी कि मैंने गालियाँ वसीम नहीं खान से दी, बात मैं की। नाराजगी का हाँ, इजहार कि किया था, मैंने फारिग लेकिन कराया। पीछे काम नहीं उतारा, मैंने सामने बोला। लेकिन मैंने भी पीछे काम नहीं उतारा, मेरा ताल्लुक ही नहीं था। वहाँ पे कुछ मुगालता रही की गई थी, मुबालगा रही की गई थी। फिर आपने बात की डायरेक्ट हाँ, सुभान मैंने से। फिर डायरेक्ट, और मैंने फिर उनको मैसेज भी भेजा वसीम खान का, ताकि सुभान का क्या आने का है क्या नहीं? यार मुझे ये अभी तो वर्ल्ड कप करा रहे हैं, वो सुना है कि इंग्लैंड दुबई में बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, वो और ये एमिरेट्स लीग भी, लेकिन उसमें सपोर्ट बहुत कर रहे हैं क्योंकि उनके डेट्स को चेंज करना है। वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान साथ है। क्रिकेट बोर्ड के मानी साहब ने रिक्वेस्ट भिजवाई थी सुभान के पास कि शफल करें थोड़ी सी अपनी डेट्स, एमिरेट्स क्रिकेट का जो हो रहा है ना इवेंट, तो सुभान फुल कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को विंडो मिल जाए। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनके साथ किया वो कितने नहीं, अफसोस की सुभान बात तो यार देखो उसके बाद एक इसी लफ्ज़ नहीं आया। तरह इसी तरह एक और साहब हैं, लेकिन उनके बारे में मैं बोलूँगा नहीं। वो आज आपसे तो कांटेक्ट करते हैं, मेरे से कांटेक्ट से भी गए, कौन? घबराते भी हैं, डरते भी हैं, क्योंकि उनकी कुछ और वजूहत भी हैं जो कि सुभान की नहीं है। वो हमारे असद मुस्तफ़ा साहब हैं, वो भी शुरू से रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और साकिब इरफान। तो ये तो आप मेरे dangerous ख्याल बंदे हो ना, आपसे बचना चाहिए। नहीं, ये तो मैं हूँ दिलेर आदमी। नहीं नहीं, वो इस वजह से नहीं बच रहे, वो बात और बात है, वो तो मुझे काफ़ी कुछ, चलें छोड़ें। उसके बाद आ जाएं आप साकिब इरफान पे। अगेन ग्रेट कंट्रीब्यूशन अपने लेवल पे, मैं ये नहीं कहूँगा कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे कंट्रीब्यूशन, पर जो उनका काम था स्कोरिंग, स्कोरर, फिर उसके बाद मैनेजमेंट करना, अटेंडियाँ बनाना, स्केड्यूल डोमेस्टिक के बनाना, फाइन। तो मेरे ख्याल में अगर उनको कंटिन्यू कराया जाए तो करना ब्रिलियंट। चाहिए, बहुत कम लोग और होते कोई हैं इतने इंपॉर्टेंट तो होंगे कि हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट तो है ना यार, तो जब बात सिंपल है। अब आगे चलते हैं जनाब। जबरदस्त अब आए ना, ज़रा आप मुझे ये समझाइए कि जो मुझे कल मालिक साहब ने भी बोलने का मौका नहीं दिया, और आप तो देते नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो आपने जनाब, अभी शुरू होते हुए क्या बोला था कि मैं ऐसे ही बैठता हूँ उनके साथ, ये थोड़ा शो कर रहे नहीं, हैं। मैं आपको साफ बता देता हूँ जी। मैंने कहा कि आज मैं इतना बोलने का मूड है, तो कहते हैं फिर आप अकेले कर लें। मैं कहा मैं अकेले करूँगा तो स्टार कास्ट साइड पे चली जाएगी। नहीं, ये नहीं आपको तो मैं एज ए मतलब आप स्टार हैं, इस वजह से आपको भी डालना पड़ता है। डॉग यही है। आगे आ जाए, आगे आ जाए। जनाब जनाब, कहाँ फंस गया तो मैं? इंडियन प्रीमियर लीग जो है 2023 के बाद, ये जो राइट्स है ना 2018 से 2023 तक के, ये जो दो चल आपने शारिया, फेंक दी, मैंने सुन ली, मैंने कुछ बोला नहीं। मैं भाई रिसर्च करके आता हूँ, अच्छा हो रहा है। 2.21 बिलियन डॉलर के हैं। कितने कितने? 2.21 बिलियन डॉलर के हाँ, हैं। तो आपने वहाँ पे ज़्यादा बोले, 6 बिलियन। नहीं, वो बोल लो, एक चुप कर लो। हाँ। वो पढ़ाई की कमी मार देती है इंसान को यार, वैसे माजरत के साथ नाना। वो बोला था जो आईपीएल का ब्रांड वैल्यू है वो 2019 में 6.9 बिलियन डॉलर थी, और कोविड की वजह से 3.6% कम होके 2020 में वो 6.17। ये नहीं बोला उन्होंने नहीं बोला, वो मैंने उनको लिख के दिया था ना। अच्छा, अब ऐसा चलता है। तो और क्यों नहीं चलता। चल। आगे चलते हैं। तो उसमें नाना वो 2 अब फ्रेंचाइज ऐड करेंगे, जिसमें तकरीबन $1.5 बिलियन की ब्रांड वैल्यू ऐड होगी, और 90 मैच पर सीज़न हुआ करेंगे। इसका मतलब है कि ये $6 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो जाएंगे, यानी कि इंडियन क्रिकेट और आईसीसी क्रिकेट से ऊपर चला गया इंडियन प्रीमियर लीग। मैं जो अंडरटोन में बात करना चाह रहा हूँ आपको शायद समझ आ गई हो। देखिए ना, 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बताया तकरीबन 2.6 बिलियन, हाँ, बिल्कुल ठीक है। और 2.2 2.2 जो है ना वो आईसीसी का 8 साल का हाँ, कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस वक्त ही नहीं सर, कौन सा? हाँ, 8 साल का 2.2 था। यार क्या हो गया सर हम लोग रखते नहीं है ना, हम तो बनाते ही हम ही लोग। अच्छा, ठीक है। वो ऐसे अभी उनकी जान निकली हुई है, वो 4 बिलियन से ऊपर नहीं जाना। सर इसमें देखें जो बात आपने अभी की है, पेश की है, 2 टीमें हो रही हैं, तो आप समझे क्या समझे? मुझे बहुत कुछ समझ आ रही है। 5 साल पहले क्यों नहीं समझ सकते थे? नहीं, समझ तब भी आती थी, तब जरूरत नहीं थी बोलने की। बड़े अरसे पहले हम लोग एक शो कर रहे थे, अंदाज़ा हो गया था, तो आज डॉक्टर को मैं बताता हूँ कि एक बात निकली थी यार, टेस्ट क्रिकेट डाई हो रही है, डाइंग हो रही है। टेस्ट क्रिकेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी थी 5 साल पहले ही। और ये जो मॉडल नज़र आ रहा है ना, पीएसएल हो गई या आईपीएल हो गई, ये बिग बैश हो गई, टेस्ट मैच ऐसे खाना पूरी है सर। नहीं, अब खाना पूरी भी नहीं रहेगा, क्योंकि विंडो नहीं रहेगी ना। अच्छा, ये जो राशिद बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं आपको कि हमने जो बात की है, मीडिया राइट्स की बात हुई है। तो यानी कि जो आईसीसी के मीडिया राइट्स हैं 8 साल के, वो 2015 से 2023 तक के $2.2 बिलियन के थे ग्लोबल राइट्स। अब जो है एक्सपेक्टेड ये, जिसमें 12 टूर्नामेंट होंगे 2031 तक, 2023 से जो 8 साल होंगे, तो $4.1 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहा है आईसीसी के। अच्छा, इसमें ये बताएं मुझे कि ये जो राइट्स हैं किसके पास हैं?
ये स्टार नेटवर्क अब जो कि डिज्नी ने ले लिया, ठीक है ना, इससे ज़्यादा पैसा फेसबुक दे रहा था, क्यों नहीं दिया इन्होंने? उनकी कुछ वजूहत थी, क्या वजूहत थी? वो कुछ वजूहत थी, वो इधर नहीं बोल सकता। ठीक है ना, तो आपकी जो क्रिकेट है ना, जो हमारी और आपकी जो क्रिकेट है ना, ये बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में होने जा रही है। हाँ, और ये नेटफ्लिक्स आप देख रहे हो, आप एग्जैक्टली। प्राइम देख रहे हो, आप सारे देख रहे हो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अब आपको एक और चीज़ बताऊँ फेसबुक पे नजर आएगी, या इंस्टाग्राम पे, या आपको ट्विटर पे। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, और वैसे भी आपको, वो तो खैर आप लोग जो है बेहतर हमसे जानते हैं कि पहले डिजिटल पे ब्रॉडकास्टिंग जो है वो डिजिटल पे शिफ्ट हो रही है, उसके बाद स्मार्टफोन्स के आने के बाद हाथ में आ रहा है आप लोग क्या सारा कुछ। करेंगे फिर? जी, हम डिजिटल राइट्स ले लिए, हमने शुरू कर अरे, दिया। कर दिया। अब उस तरह तो जाना है ना यार। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो मेरे मज़े ले रहे हैं, मकसद मेरा ये कहने का था मजे ले रहे। कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो राइट्स थे 5 साल के, 2018 से 2023, वो $1.1 बिलियन के थे, बीसीसीआई के जो ग्लोबल राइट्स थे ब्रॉडकास्ट। लेकिन आईपीएल के 2.1 बिलियन के थे, जो अब 6 बिलियन के होने जा रहे हैं। मकसद आपको समझाने का ये है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट थ्रू इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड डीप मार्केट इज़ गोइंग टू रन इंटरनेशनली गेम इंटरनेशनली, यानी कि क्रिकेट जो ऑर्गेनाइज क्रिकेट थी, आईसीसी ख़त्म, अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है आईसीसी, जो कि सिर्फ 12 इवेंट कराएगी वो तो हम भी 2031 हैं, तक। वो तो हम भी हैं। हाँ, तो हम भी हैं, तो बोर्ड भी गए अब। अच्छा, अभी बोर्ड स्ट्रॉन्ग बोर्ड वैसे डिसीजन भाई, लेने वाले मैं हैं। बोला नहीं कल, हाँ। मुझे बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन फिर वो शुएब भाई आ गए, तो फिर आपको पता उनके तो बैनर भी चले, आपके मेरे नहीं चले। नहीं, अच्छी तो बात सुपरस्टार हैं यार, बस ये तो मानते हैं ना, हैं तो हमारे स्टार ना भाई। एनीवेज, अब आगे चलते हैं। मैं जो उधर बताना चाह रहा था, देखो लोग बहुत सारे, मैं जो ये तजिए सुनता रहा, हालांकि मैं आपको बता गया था सिंगापुर और वो इंडिया वाला, लेकिन लोगों का ये ख्याल था कि जी अफगानिस्तान की रिपोकशन है, जियो पोलिटिकल जो इंडिया पाकिस्तान की एक वो कशिश है बीच में, कशिश कह रहा हूँ, वो उसको क्या कहते हैं, रिफ्ट है जो, हाँ, उसकी वजह से पार्टली होगा। असल में हकीकत ये है जी, वेस्टर्न ब्लॉक भी कोई नहीं है, जो रमीज़ राजा ने कहा है। अच्छा, इंडियन अगेन इंडियन डोमिनेंस उस तरह नहीं है जिस तरह लोग इसको शो करना चाह रहे हैं कि जी आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया भी फुल मेंबर है, पाकिस्तान भी फुल मेंबर है, न्यूजीलैंड भी फुल मेंबर है, अफगानिस्तान भी फुल मेंबर है। बात क्या हो गई, ये जो अब हम कर रहे हैं, ये आपको कॉड बिहाइंड में मिल सकती थी। अब आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ मैं जाऊँ? नहीं, बैठे। ये मैंने राशिद से मंगवाया था। आईसीसी के 8 साल के जो फुल टेस्ट मेंबरशिप को फ़ी देता है, फुल टेस्ट मेंबर्स को जो फ़ी देते हैं, वो आप हैरान होंगे कि 1.5 बिलियन डॉलर है टोटल। बस तो बस। ये तो एवं ही है कि जी वो इंडिया का मेजर शेयर, ओ यार हाँ, उसमें से 80 से 85% इंडिया का आता है, यानी कि वो जो 1.5 बिलियन डॉलर है, उसमें से 1.1 बिलियन डॉलर इंडिया से आता है। 293 मिलियन डॉलर 8 साल में इंडियन को मिलते हैं, बीसीसीआई को। कितने? 293। अच्छा, उन्होंने क्या करना 293 का भाई? जो डॉक्टर बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो चेंज किया है बिग थ्री का मॉडल, जो चेंज किया है 2014 में, ये चेंज हुआ था सिंगापुर या मलेशिया में, ये मीटिंग हुई थी, उसमें 570 मिलियन था उस पर कट इंडिया का ना। हाँ जी। वो कट हो गया 293 हुआ। मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ को कितना मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया को कितना मिल रहा है। मतलब ये है कि इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा एसोसिएट मेंबर 270 मिलियन मिल रहा है। वो पैसा किधर जा रहा है, उसका हिसाब करो जरा। अभी ठहर जाए ना सर, अभी 270 मिलियन सर। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। काटा इसलिए क्या इंडिया से कि हमने ग्लोबलाइज करना है। 143 मिलियन मिल रहा है इंग्लैंड को, वेयर एज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, 143, श्रीलंका 132 और 94 है ईच, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान। तो ये जो 270 मिलियन डॉलर है जो 8 साल का, जो एसोसिएट मेंबर्स को, एक्सपेट्रिएट्स की टीम को देना, वो किधर? ये वाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं इसको, है ना? थैंक यू वेरी मच। वाइट। हाँ, अब आगे, अब आपको मजीद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉन डिजिटल ब्रॉडकास्ट राइट्स, यानी कि जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं, आईपीएल का एक सीजन इंडिया में जो कमर्शियल एयर टाइम बिकता है, वो 560 मिलियन डॉलर का बिकता है। ठीक हो गया। जो पाकिस्तान के आउटले की बात हो रही है, मैं ये पीसीबी को समझाना चाह रहा हूँ कि ये बात करते हैं पीएसएल को बड़ा करना है। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो उसका बजट है, वो इंडिया में एक छोटी सी कंपनी है मसालों की, मैं नाम नहीं इसलिए ले रहा, वो उसका बजट है। ठीक हो गया। और
300 टाइम्स मोर बजट है, जो बड़ी कंपनी जिसकी ऑफशूट पाकिस्तान में भी है। लो, हो गया। हम सोल्यूशन क्या है अब? हम पाकिस्तान में किस तरह से क्रिकेट कराना सर, चाहिए? solution ये है- या ये लोग जो कंपनी काम कर रही है ये ठीक है? अच्छा, अब जो आप कल या बात मुंह कर पे रहे फायर है, क्या अब जो है? आप कल बात कर रहे थे, पहले तो मैं इधर फिर वो ना रह जाए, तो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है, और इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट है, डीपेस्ट मार्केट है, जहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्ट होते हैं। फॉरेन जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे खेलने आते हैं, जो आईपीएल खेलते हैं उन बोर्ड्स को भी पैसे मिलते हैं, एक चीज़। तो ये वो इन्फ्लुएंस है। अच्छा, अब ये राशिद एक और चीज़, हाँ। इंग्लैंड का टेस्ट मैच खत्म हुआ, कोई शोर नहीं बचा, इंडिया ने किया जी कि एक कोविड पॉजिटिव हो गया, और उसी दिन जेट्स जो है वो तैयार थे और आप क्वारंटीन के लिए यूएई पहुंच गए। अभी जो इंग्लैंड का टूर होना था, उन डेट्स में उनका वो था, नॉकआउट्स थे आईपीएल के। इंग्लैंड जो है वो, उन्होंने प्लेयर्स ने कहा हमने नहीं करना, आज प्लेयर्स ने कह दिया कि हमने तो कहा ही नहीं, ईसीबी ने कहा, ईसीबी कहता है हमने नहीं कहा, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड कहती है सर, बड़े मैं साहब, एक सवाल है कि मेरा। हमने भी नहीं कहा, ट्रैवल एडवाइजरी भी चेंज नहीं हुई। तो ये आप समझ गए ना किन्होंने कहा। बिटकॉइन वालों ने कहा। यार आप चीते। सर मैं बताऊं आपको एक आप चीज़, चीते ये हैं। बैटिंग अगर खत्म कर जाए तो सब एक दूसरे से खेल रहे होंगे, हाँ। तो कॉर्ड बैन कर दो यहीं पे। नहीं यार, बस बस बहुत हो गई, मुझे दूसरी शो में भी जाना है। कॉर्ड अच्छा, बैन नहीं, एक और कर लें। या नहीं कर नहीं, लें। खत्म। कॉर्ड बैन। कौन भी आए?